हेलो दोस्तों, शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। साथ ही वो ये सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई किस सब्जेक्ट में की जाए जिससे कि उनको आगे जॉब मिलने में आसानी हो, और चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। साथ ही बात करेंगे कि जो भी छात्र जॉब नहीं करना चाहते हैं उनके लिए सरकार कैसे लोन उपलब्ध कराती है, आसानी से वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर बहुत ही बड़ा फील्ड है। इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो पेस्टिसाइड कंपनियां हो, चाहे वो सीड कंपनियां हो, और बहुत सारा की गवर्नमेंट जॉब भी इसमें निकलती है। तो आइए हम सबके बारे में जानेंगे, और जो भी छात्र एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, और कैसे आसानी से हम जॉब मिल जाती है, कैसे हम सरकार से लोन ले सकते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, इस वीडियो के माध्यम में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो छात्र हाई स्कूल पास कर चुके हैं और 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्या क्या उनको पढ़ना रहता है। तो सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमको मुख्यतः फसलों से संबंधित चीज़ों को पढ़ना रहता है। उसके बाद है जनरल हिंदी। उसके बाद है जनरल मैथ। जनरल मैथ जो है वो आपका बेसिक हाई स्कूल बेस का रहता है, इसे घबराना नहीं है। नंबर 4 है बॉटनी, नंबर 5 है बायोलॉजी, और नंबर 6 है केमिस्ट्री। तो इस तरह से ये 6 सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें से मैथ को छोड़ के बाकी जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो 50 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं, और 50 नंबर के आपको लिखित परीक्षा होती है। इसलिए ये आपको आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही ये 11th भी बोर्ड लेवल का होता है और 12th दोनों बोर्ड लेवल के होते हैं। जैसे आप हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम देते हैं, वैसे इसमें 11th और 12th दोनों बोर्ड लेवल का एग्जाम होता है। अब हम बात करते हैं 11th की, 12th की। 12th में क्या क्या रहता है? सबसे पहले जर्नल हिंदी, उसके बाद एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में हम फसलों से संबंधित अध्ययन करेंगे, जिसमें फसल की बीमारी और उसमें कीट पतंगों को कैसे रोका जाता है, घास खरपतवारों को कैसे रोका जाता है, उसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, सिंचाई कितने दिन पे करनी चाहिए, कौन सा बीज लगाना चाहिए, इस सब के संबंध में हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। नंबर 2 है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है फसलों से संबंधित, विपणन संबंधी चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। नंबर 4 है जूलॉजी, जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। नंबर 5 है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम पशुपालन का अध्ययन करते हैं, चाहे वो डेयरी हो या पोल्ट्री फार्म हो या मुर्गी पालन हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ आप एनिमल हस्बेंड्री के तहत पढ़ सकते हैं। उसके बाद है एग्री केमिस्ट्री। अब बेसिक केमिस्ट्री रहेगी, इसमें आपको घबराना नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। और नंबर 5 है स्पोर्ट एंड फिजिकल, ये आपका प्रैक्टिकली चीज़ रहता है। और ये ऊपर के जो नंबर 5 है ये आपके जो रहेंगे वो वहीं 50 नंबर के पूर्णांक और 50 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा रहेगी। इस तरह से अगर आप ये दोनों पास कर जाते हैं तो उसके बाद आप बीएससी एजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीएससी एजी जो भी छात्र चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, वो उनके लिए यूपी कैडेट का फॉर्म मतलब हर साल मई या जून महीने में निकलता है, जिसके माध्यम से आपको 4-5 जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं अच्छी अच्छी, उनमें वो एडमिशन ले सकते हैं। ये एक तरह का इंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें आपको अच्छा रैंक लाना रहता है। रैंक के हिसाब से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन व आपको विश्वविद्यालय मिलता है। अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिसमें हम यूपी कैडेट क्वालिफाई करके उस विद्यालय में अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में ARI जो है वो सबसे टॉप पे है। उसके बाद हम बात करते हैं पंतनगर विश्वविद्यालय बनारस की। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर की। उसके बाद हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ की। उसके बाद हम बात करते हैं नरेंद्र देव फैजाबाद की, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो 4-5 विश्वविद्यालय है, इसमें आपको यूपी कैडेट माध्यम से आपको एडमिशन मिलता है। साथ ही जो छात्र ये एग्जाम नहीं देना चाहते वो सिंपली अपने नज़दीक में जो भी विश्वविद्यालय हैं जो एग्रीकल्चर की डिग्रियां प्रोवाइड करवाते हैं उसमें वो एडमिशन करवा सकते हैं। दोनों में सेम ही चीज़ रहता है और सेम ही सब्जेक्ट रहता है। तो अब उसमें फर्स्ट ईयर वो 4 साल का होता है। तो 4 साल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में हम एग्री स्टैटिक एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 है एग्री बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे।
जो पेड़ पौधे के होते हैं उनके बारे में। नंबर 3 है लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 5 है सॉइल एंड फर्टिलाइजर, इसमें मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरकों का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 5 है एग्री इकोनॉमिक्स और नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपके 6 सब्जेक्ट हो गए और इसमें से आप इकोनॉमिक्स को छोड़ दें तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये 50 नंबर के प्रैक्टिकली और 50 नंबर के लिखित परीक्षा होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में पहला सब्जेक्ट रहता है एग्री बायोकेमिस्ट्री, दूसरा रहता है एग्री इंजीनियरिंग। फर्स्ट इंजीनियरिंग मतलब जैसे आपको कृषि अभियंत्रण इसको हिंदी में कहते हैं, और इसके बारे में जैसे ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, इस सब के जो कृषि इक्विपमेंट हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा है हॉर्टिकल्चर के बारे में, जिसे बागवानी हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 4 है डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे डेयरी ओरी कोई खोलना चाहते हैं, दूध उत्पादन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन यूनिट बनाना चाहते हैं तो वो हम डेयरी के माध्यम में पढ़ेंगे। नंबर 5 है सॉइल एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और नंबर 6 है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो ये आपको 6 सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ने रहते हैं। इसी तरह फिर थर्ड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट, एक आपका जो रहता है वो फिजिकली रहता है और नंबर 1 है इसमें एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एक्सटेंटर एंड जर्नलिज्म, वेजिटेबल साइंस, डेयरिंग एंड इंजीनियरिंग सेकेंड, और एक एक्सटेंशन एंड स्टडी जो आपका एक फिजिकल प्रैक्टिकल होता है। इस तरह से ये थर्ड ईयर हो जाता है। और फोर्थ ईयर में आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, रूरल सोशियोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन, फ्रूट साइंस एंड सॉइल एंड इन्वायरमेंट, तो ये जो होता है ये फोर्थ ईयर में आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी भी स्कूल से, महाविद्यालय से आपको बीएससी एजी की डिग्री मिल जाती है सर यूनिवर्सिटी से, तो आप जॉब के लिए इसमें कैसे एलिजिबल होंगे। बहुत सारे जो अच्छे कॉलेज है उसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो सीड कंपनियां हो गई या पेस्टिसाइड कंपनियों की हम अगर बात करें तो जैसे बायर हो गया, सिजेंटा हो गया, इंडोफिल हो गया, अडामा हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनियां कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन लेती हैं लड़कों का। एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है और उसी में सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको एक बहुत अच्छा पैकेज देके अब कंपनी अपना एम्प्लॉय बनाती है। साथ ही जो छात्र बिजनेस करना चाहते हैं वो कैसे सरकार द्वारा लोन उपलब्ध करा सकते हैं। आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा। नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है और वो ऐसे बहुत सारे लोन उपलब्ध कराती है जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं। और वो जो है उसके लिए आपको करना क्या होगा कि 2 महीने का आपको कोर्स करना पड़ेगा जो आपको एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। इस 2 महीने के कोर्स करने के बाद आपको जिस संस्थान से आप ये कोर्स करते हैं उस संस्थान द्वारा आपकी एक डॉक्यूमेंटल फाइल बनाई जाती है और आप जैसे मान लीजिए कोई दवा की दुकान के लिए लोन लेना चाहता है, कोई पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए लोन लेना चाहता है, कोई मछली पालन के लिए लोन लेना चाहता है, तो जिस पर्पज से आप लोन लेना चाहते हैं वो इस फॉर्म में मेंशन कर दिया जाता है और वो फॉर्म डायरेक्ट डाक द्वारा आपके ब्रांच में भेज दिया जाता है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होता है। और बाद में वो ब्रांच मैनेजर उस पर वेरिफिकेशन करके फिर नाबार्ड को भेज देते हैं। फिर नाबार्ड आपके जिला कलेक्ट्रेट को भेज देता है, कलेक्ट्रेट द्वारा फिर वो ब्रांच में भेजा जाता है। इस तरह से आपका वो लोन सेंक्शन हो जाता है और 5 से 10 लाख का लोन वो भी 5 साल के लिए आपको बिना ब्याज के दिया जाता है। आप मान लीजिए अगर 5 साल के बाद अगर आप लोन भर देते हैं तो नेक्स्ट फिर आपको 10 से 20 लाख का लोन मिलता है। इस तरह से लोन का अमाउंट बढ़ता रहता है और आप अपना अच्छे से बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले हर साल आईबीपीएस द्वारा जो बैंकों में एक कृषि अधिकारी होते हैं तो वो आईबीपीएस द्वारा भरे जाते हैं। आप हर साल इसका फॉर्म जो होता है वो अक्टूबर नवंबर महीने में निकलता है। उसको फिल करके उसमें 3 पैटर्न होते हैं, एक पहला होता है प्री, दूसरा मेन और तीसरा इंटरव्यू होता है। उसके माध्यम से आप बैंकिंग में जॉब पा सकते हैं। सेकेंड आप कहते हैं यूपीपीएससी हो गया या एमपीपीएससी, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं तो आप बीपीएससी जैसे फार्मों को भर के एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी जॉब पा सकते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में